आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी, डाइपोल की। कहां, एक्सियल लाइन पर। फिर से सुन लीजिए, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी पढ़ेंगे, डाइपोल की। कहां पढ़ेंगे, एक्सियल लाइन पे। मींस जिस पॉइंट में निकालना है वो कहां पर होगा, उसके एक्सिस पर कहीं होगा, एक्सटेंडेड एक्सिस के किसी पॉइंट पर होगा, एक्सियल लाइन पर कहीं होगा। तो पहले हम डाइपोल बना लेते हैं। तो आपने ये डाइपोल बना लिया, माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब देखो, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू को जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसको हम एक्सटेंड करते हैं। अब मान लो आपको यहां कहीं निकालना, कहीं भी, यहां से यहां कहीं आप निकाल लीजिए। मान लीजिए पी पॉइंट में निकालना है। अब पी पॉइंट में आपको क्या निकालना है, इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां ले लेते हैं +1। समझने के लिए आप क्या ले लिए, इसको आप बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वहां रख दीजिए केवल डायरेक्शन देखने के लिए। अब डाइपोल में आप पीछे पढ़ चुके हैं कि ये लेंथ एल होती है, ये लेंथ एल होती है। अब मान लो आप इसको नाम कुछ दे दें ए बी, तो यहां से यहां की लेंथ क्या होगी, 12। अब आपको कहां पे निकालना है, पी पर निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका निकालना है, डाइपोल का। तो देखिए डाइपोल माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसका कहां निकालना है, पी पर। पी आपका क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहां पे आपको निकालना है। तो भाई डाइपोल से पी की कुछ सेपरेशन लोगे ना। तो अब डाइपोल से पी की सेपरेशन कहां से नापे, यहां से नापे, तो इससे बहुत दूर हो जाएगा। तो इसके सेंटर से ले लेते हैं। ये सेंटर मान लो वो है, यहां से ये डिस्टेंस आपने मान लिया। डाइपोल का जो एक्सिस का सेंटर है ओ, उससे हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस क्या ले ली, आर। ओपी इक्वल टू ले लिए आर। अब आप बताइए, यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक एल, तो एपी क्या हो जाएगा, आर माइनस एल। एक जानकारी ये आ गई। अब एक जानकारी ये देखिए, बीपी यहां से, समझिएगा, यहां से यहां तक एल और यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक एल और यहां से यहां तक आर। बीपी क्या होगा, आर प्लस एल। अब आप कहेंगे हम क्यों निकाले हैं, इसकी जरूरत क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालने के लिए, किसका, डाइपोल का, एक बार इस हम प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकाल लें और एक बार माइनस क्यू का। अब फिर क्या लगा दें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू का, इसको हम मान रहे हैं E1। क्या मान रहे हैं, E1। व्हाट इज E1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। उसको हमने E1 माना। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का मैग्नीट्यूड, फिर इस चार्ज से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की सेपरेशन का स्क्वायर। आप रखिए क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज। अब आप समझ गए एपी क्यों निकाले थे, आर माइनस एल का स्क्वायर। ये क्या आ गया, E प्लस क्यू मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, और ये क्या आ गया, E1। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्शन देखेंगे। देखो, ये प्लस क्यू है और ये +1 है। ये क्या करेगा, रिपेल। कुल मिला के इसको ऐसे समझो कि प्लस क्यू +1 को दूर भगाएगा, पी से दूर। तो ये E1 की डायरेक्शन इधर से इधर हो जाएगी। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इसको E1 कर दीजिए और लिख दीजिए इसको एलॉन्ग एपी वेक्टर। एलॉन्ग एपी वेक्टर का मतलब ए से पी की ओर। ठीक है, वैसे भी आपको बताया गया है
कि प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाता है, अवे, अब माइनस कहां आता है, इनवर्ट। क्लियर, अंदर की ओर आएगा और ये कहां जाएगा, बाहर की ओर। अब निकाल लेते हैं, इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं E माइनस क्यू, इसको लिख देते हैं बेटा E2। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट P। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां क्यू ही लिखेंगे, चार्ज का देखो, चार्ज का मैग्नीट्यूड ही रखते हैं, प्लस और माइनस से क्या देखते हैं, डायरेक्शन। एक बार और, चाहे प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू, वही रखे रहो, प्लस और माइनस से क्या देख लेंगे, डायरेक्शन। तो अब इस बार क्या हो जाएगा, देखो यहां से यहां की डिस्टेंस भाई चार्ज, अब फिर डिस्टेंस क्या होती, उस चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की, bp²। रख दीजिए E2। अब इसकी डायरेक्शन देखना हो, देख लो यहां पे, देखो ये माइनस और ये प्लस। माइनस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट, माइनस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। या आप ये जानते हैं माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, इधर से इधर की ओर, जिधर चार्ज है उधर की ओर, और वो जिधर चार्ज है उससे दूर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बीपी ईयर है, देखिए इसीलिए निकाले थे, क्या हो जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म में इधर से इधर है, लिख दीजिए अलोंग बीपी वेक्टर, अलोंग पीबी वेक्टर, पी से बी की ओर। अब आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए और इसका निकाल लिए। अब आपको निकालना है पी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई डाइपोल में तो चार्ज थे, दोनों का निकाल लिए, लेकिन अब क्या निकालना है, वेक्टर सम। तो आप गौर से देखिए, यदि हम फिजिक्स का जैसे आप मैकेनिक्स में बीडी बनाते थे, यदि अब बीडी जैसे देखा जाए तो देखिए E1 इधर है और E2 इधर है। देखिए रिजल्टेंट क्या होता है, वेक्टर E1 प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और ये क्या हो जाएगा, E2। लेकिन आप ध्यान करिए, E1 प्लस E2 वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन यहां देखो थीटा कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, 3 बार बोल रहे हैं, 180 डिग्री का रिजल्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, E1 माइनस E2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। एक बार और, 180 डिग्री में यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस, वेक्टर फॉर्म में ही लिखेंगे, लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। अब कुछ बच्चों को लगता होगा कि सर माइनस तो करना था, तो आपने E2 माइनस E1 क्यों नहीं किया। ये आपके मन में आना चाहिए कि जब 180 डिग्री है, या तो E1 माइनस E2 होगा या E2 माइनस E1 होगा। तो अब इसके लिए सुनो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेपरेशन के स्क्वायर के। जिसकी सेपरेशन कम होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा, और जिसकी सेपरेशन ज्यादा होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम। अब देख लो E1 E2 में कौन ज्यादा है, देखो E1 वाले की सेपरेशन यहां से यहां तक है और E2 वाले की सेपरेशन यहां से यहां तक है। मींस आप देख रहे हैं AP, जो A से P की लेंथ है वो B से P से की लेंथ से क्या है, कम है। जिसकी लेंथ कम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो E1 बड़ा होगा E2 से। इसलिए यहां पे E2 माइनस E1 न करके क्या किया गया है, E1 माइनस E2। एक बार और सुन लीजिए, यहां माइनस क्यों आया है, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच कितना डिग्री यहां बन रहा, 180 डिग्री। कितना बन रहा है, 180। और 180 डिग्री का रिजल्टेंट आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, या तो A माइनस बी होता है या B माइनस A, या तो A बड़ा होगा B से या B बड़ा होगा से। A और B मान लो E1 और E2 है, तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। अब आप E1 यहां से रख दीजिए और E2 यहां से रख दीजिए। अब यार हमसे काहे पूरा रखाओगे, देखो दोनों में इतना कॉमन आएगा, दोनों में इतना कॉमन आएगा, कॉमन ले लेते हैं यार।
तो हो जाएगा 1/4πε0 Q 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। ऐसे कर लिए, नोट करते जाइए प्लीज। अब नेक्स्ट पेज में ये लिख रहे हैं, नोट कर लिए हैं, नोट कर लिए हैं, बोलिए क्लियर। तो नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं, देखिए ई आ गया आपका, ई आ गया आपका 1/4πε0 Q 1/r-l का स्क्वायर माइनस ऐसा। अब आप एलसीएम लेंगे, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। अब आपको मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स यहां पे नहीं है। क्लियर? देखिए r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया r-l का होल स्क्वायर। अब आप बताइए ये कितना होगा बेटा? ये 4rl होगा। अब 12th में पहुंच गए हो तो ऐसे ही सीखना होगा। देखो a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर। देखो ऐसा गेस करा करो ना, इसका 2ab और इसका 2ab ऐड होगा, क्या आएगा 4ab। देखो इसका a स्क्वायर इसके a स्क्वायर से कैंसिल होगा, इसका b स्क्वायर इसके b स्क्वायर से, हाँ प्लस b स्क्वायर आ जाएगा ना। जब a-b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका 2ab और ये माइनस और इसका माइनस 2ab ऐड होकर क्या जाएंगे 4ab, सीधे 4ab माने क्या जाएगा 4rl। तो क्या आ गया 4rl। अब सुनिए ये क्या है, देखिए r-l का स्क्वायर r+l का स्क्वायर, इसको लिख दो r-l r+l। 6th क्लास पढ़े हो, होल स्क्वायर ऐसे हो गया। अब देखो a-b a+b क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ गया। देखो ठीक है, 6th क्लास पढ़ के आए हो तो पावर कॉमन है, तो देखो r-l इंटू क्या कर दिया r+l का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब a-b और a+b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको ये रिजल्ट किसके फॉर्म में रखना है? डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में रखना है। बड़ा इजी है, देखो इसको कर दो 2 × 2। अब इतने को देखो, 2q को देखो और l को देखो। देखो q × 2l हम ही से पढ़े हो, क्या होता है डाइपोल मोमेंट। क्या होता है डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो q × 2l के प्लेस में क्या रख देंगे p, तो क्या आएगा 1/4πε0। q × 2l p आ जाएगा, तो ट्वाइस rp ये आ गया ई, ये ई आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। क्या आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब आपसे कोई कहता है इसी की डायरेक्शन क्या होगी? इधर E1 की होगी। क्यों? क्योंकि E1 E2 से ज्यादा था, ऐसे समझे। देखिए आराम से, E1 इधर लग रहा था, E2 इधर। E1 E2 से ज्यादा है, तो मान लो तुमसे कोई कहता है कि +1 को यहां रख दिए, तो +1 इधर में जाएगा, तो वो ज्यादा फील्ड लगा रहा उधर। सपोज करो E1 30 है और E2 20 है, तो नेट 10 फील्ड उधर लग रहा ना, किधर E1 की ओर। E1 ज्यादा है तो +1 को ज्यादा अपनी ओर ले जाएगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 की ओर। E1 किधर है? इधर से इधर है। इधर से इधर का मतलब होता है इधर से इधर। इधर से इधर कौन है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां होती है? फ्रॉम -q to +q।
माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, तो इवन की डायरेक्शन में क्या रहा है, इधर से इधर, मतलब इसमें जो नेट फील्ड होगा वो किधर होगा, पी की ओर, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ई की, एलॉन्ग पी वेक्टर, एलॉन्ग पी वेक्टर। अब पी की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, और इवन की भी उधर ही है। ये आ गया रिजल्ट। अब यदि अपन इसको पढ़े शॉर्ट डाइपोल या स्मॉल डाइपोल, मतलब ऐसा डाइपोल जिसकी लेंथ बहुत कम है, स्पेशल केस देखिए, जैसे मान लीजिए डाइपोल ऐसा है, अब बताओ जब ये इसका एल क्या होगा, बहुत कम, एल ही बहुत कम है, तो एल क्या होगा, बहुत कम, मींस आर के कंपैरिजन में एल क्या होगा, वेरी स्मॉल। तो ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, स्मॉल डाइपोल या शॉर्ट डाइपोल के लिए, तो एल को छोड़ दो यहां पे, तो ई क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाइस आरपी। अब छोड़ दो एल को यार, तो क्या आ जाएगा, आर पावर 4, एक आर कैंसिल, तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाइस पी अपान आर पी। ये स्पेशल केस हो गया, अदरवाइज ये शॉर्ट डाइपोल है तो ये, शॉर्ट नहीं है तो वो। तो ये आपका एक्सीएल पूरा हो गया, कुछ नहीं यार, बस आपको जैसे हम न्यूमेरिकल्स लगाए हैं पीछे, भाई आप प्लस क्यू का निकाले या माइनस क्यू का, क्या मार दीजिए सुपरपोजिशन और देख लीजिए डायरेक्शन किधर है, तो ये हो गया आपका।